Hello everyone and welcome to Wings Quran. कैसे हैं आप सब लोग? My name is यशोधरा सिंह जम्वाल and welcome to my lecture series. So guys, इस टाइम पे हम लोग सॉल्व करते हैं हमारे 25 MCQs और अभी जो लेक्चर सीरीज चल रही है इट इज़ डेडिकेटेड टू द अपकमिंग JKP कांस्टेबल। और लास्ट क्लास में आपको मैंने पूछा था अबाउट द टेलीग्राम सर्विस कि टेलीग्राम सर्विस जो है वो फर्स्ट टाइम 1854 में जो है ऑपरेशनलाइज हो गई थी और इसको स्टार्ट करने वाले थे लॉर्ड डलहौजी। और आपको मैंने क्वेश्चन पूछा था कि फर्स्ट सर्विस कहाँ से लेके कहाँ तक थी। द आंसर इज फ्रॉम कैलकाटा टू आगरा। और जिन्होंने सही आंसर्स दिए हैं वो है हमारे रितिका, उन्होंने सही आंसर दिया है। फिर इसके अलावा नेचर लवर ने आंसर नहीं दिया है, उन्होंने रेलवे लाइन का आंसर दिया है, तो वो मैं ऑलरेडी बता चुकी थी लेक्चर में। इसके अलावा आपके या सुरितिका ने आंसर किया है, बाकी सब ने जो है अपने स्कोर्स शेयर किए हैं और लाइक किया है वीडियो को। सो रितिका इज द वन हु हैज आंसर द राइट आंसर। और नेचर लवर ने सिर्फ रेलवे के बारे में बताया जो मैं ऑलरेडी बता चुकी थी। ठीक है, तो शुरू करते हैं हम आज का पहला क्वेश्चन। आज हम करेंगे सबसे आज जो हम क्वेश्चंस कर रहे हैं इट इज रिलेटेड टू योर फेमस प्लेसेस इन इंडिया। ठीक है, सो द फर्स्ट क्वेश्चन इज वेयर इज आनंद भवन सिचुएटेड? इज इट दिल्ली, इलाहाबाद, जयपुर या श्रीनगर? तो आनंद भवन बेसिकली क्या है ना, ये बेसिकली एक हिस्टोरिक हाउस म्यूजियम आप इसको कह सकते हो। और ये बेसिकली एक रेजिडेंस था फॉर दी नेहरू फैमिली और इसको इस्टेब्लिश करने वाले थे मोतीलाल नेहरू 1930s के अराउंड उन्होंने इसको इस्टेब्लिश किया था। एंड दिस इज इन इलाहाबाद। ठीक है, सो आनंद भवन का याद रखना, इट इज इन इलाहाबाद एंड इट वाज कंस्ट्रक्टेड बाय मोतीलाल नेहरू। ये भी लिख देती हूँ, कंस्ट्रक्टेड बाय मोतीलाल नेहरू। ठीक है, इन 1930s। ठीक है, आनंद भवन। नेक्स्ट क्वेश्चन इज वेयर कैन यू फाइंड द आइकॉनिक चार मीनार? दिल्ली, हैदराबाद, श्रीनगर या आगरा? सो चार मीनार इज अ अगेन हिस्टोरिकली बहुत इंपॉर्टेंट है और चार मीनार है हैदराबाद में विच इज द कैपिटल ऑफ तेलंगाना। अगर चार मीनार की बात करूं तो इसका कंस्ट्रक्शन हुआ है बाय मोहम्मद कली कुतुब शाह। इनके द्वारा जो है चार मीनार का कंस्ट्रक्शन हुआ है अराउंड इन 1591। सो 1591 के अराउंड जो है इसका कंस्ट्रक्शन हुआ है विच इज द आइकॉनिक चार मीनार। ठीक है, next up question number 3, India Gate is a prominent landmark in which city? Is it Mumbai, Delhi, Jaipur या इलाहाबाद? तो हमको पता है जो इंडिया है, देखो इसमें कंफ्यूज नहीं होना, इसमें आपका इंडिया गेट अलग है और गेटवे ऑफ इंडिया अलग है। राइट, सो गेटवे ऑफ इंडिया इज इन मुंबई और इंडिया गेट इट इज इन दिल्ली। ठीक है, बहुत बारी आप कंफ्यूज हो सकते हो और मुंबई आंसर कर सकते हो, दिल्ली आंसर है। और इंडिया गेट में हमको पता ही है ऑल द मार्टियर्स जो भी शहीद हुए हैं उनके नाम मेंशन है एवर सिंस हमारे फर्स्ट वर्ल्ड वॉर में। फिर आपके 1971 के जो मार्टियर्स हैं उनका नाम भी वहां पे लिखा गया है। राइट, और जो आपकी अमर ज्योति है ना, अमर ज्योति, वो भी कहाँ पे लिट है? दैट इज इन इंडिया गेट। और इंडिया गेट आपका न्यूज में भी रहा था क्योंकि यहाँ पे नेताजी सुभाष चंद्र बोस का जो स्टैचू था वो भी इंस्टॉल किया गया था। सो याद रखिएगा इंडिया गेट इन दिल्ली। ठीक है, और आज का आपका जो होमवर्क है वो ये है कि हु वाज द मेन आर्किटेक्ट या फिर द वन हु डिजाइंड इंडिया गेट। आप मुझे उसका आंसर बताएंगे इन द कमेंट सेक्शन एंड दिस इज द होमवर्क फॉर टुडे। ठीक है, ऑल राइट, नेक्स्ट अप क्वेश्चन नंबर 4, इन व्हिच सिटी इज द फेमस अंबर पैलेस लोकेटेड? दिल्ली, जयपुर, हैदराबाद की इलाहाबाद? तो अंबर पैलेस जो है, पहले हमने आनंद भवन किया, ये अंबर पैलेस है। अंबर पैलेस इज सिचुएटेड इन द पिंक सिटी व्हिच इज जयपुर। सो जयपुर को हम क्या बोलते हैं? हम इसको पिंक सिटी भी कहते हैं। ठीक है, दैट इज द फेमस अंबर पैलेस। Next up, okay, so before I move forward, guys, we have started our new batch of JKP Constable और morning and afternoon दोनों times में we have started and the numbers are mentioned over here. अगर आप चाहें तो अपने आप को register करवा सकते हैं and
इट इज अवेलेबल बोथ ऑफलाइन एज वेल एज ऑनलाइन मोड। अगर आप ऑनलाइन ज्वाइन करना चाहते हैं, फॉर दैट यू हैव टू डाउनलोड एप्लीकेशन विंग्स एक उड़ान, और वहां पे जाके इस कोर्स को आप सब्सक्राइब कर सकते हैं। और जब भी सब्सक्राइब करेंगे तो पेमेंट ऑप्शन आएगा। पेमेंट ऑप्शन में अगर आप यश 50 डालेंगे तो यू विल गेट अ फर्दर डिस्काउंट इन योर फी। ओके, नेक्स्ट अप, नेक्स्ट इज द सेंटर फॉर सेल्यूलर एंड मॉलिक्यूलर बायोलॉजी इज सिचुएटेड वेयर? पटना, जयपुर, हैदराबाद की न्यू दिल्ली। सो कहाँ पे है ये, याद रखना, इट इज इन हैदराबाद, द सेंटर फॉर सेल्यूलर एंड मॉलिक्यूलर बायोलॉजी। ये इसका इस्टेब्लिशमेंट हुआ था इन 1977, और ये बेसिकली किसके साथ रिलेटेड है, मॉडर्न बायोलॉजी के साथ रिलेटेड है इनोवेशंस और और ज्यादा टेक्नोलॉजी एडवांसमेंट फॉर मॉडर्न साइंस, मॉडर्न बायोलॉजी। ठीक है, और ये कहाँ पे है इसका सेंटर, दैट इज इन हैदराबाद, व्हिच इज सेंटर फॉर सेल्यूलर एंड मॉलिक्यूलर बायोलॉजी। ठीक है, ओके, नेक्स्ट अप, क्वेश्चन नंबर 6, वेयर आर द भिमबेटका केव्स लोकेटेड? इट इज आगरा, हैदराबाद, महाराष्ट्र या वेस्ट बंगाल। तो याद रखना, भिमबेटका जो है ना वो आपका बहुत बारी न्यूज में रहता है बिकॉज ऑफ द रॉक कट केव्स एंड एवरीथिंग। सो भिमबेटका कहाँ पे है, इट इज इन मध्य प्रदेश। ठीक है, सो भिमबेटका, एंड इट इज ऑल्सो अ यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट भी है ये। ठीक है, सो इट इज इन मध्य प्रदेश। नेक्स्ट अप, द फेमस कोणार्क टेम्पल इज इन ओडिशा। ओके, was built by who? राजराजा, किंग नरसिम्हा देव, फिरोज शाह तुगलक, या नन ऑफ द अबव? सबसे पहले तो कोणार्क टेम्पल कहाँ पे है, मेंशन है ओडिशा में है। डेडिकेटेड टू विच डाइटी? सो इट इज डेडिकेटेड टू सन, राइट? सो इट इज डेडिकेटेड टू सन, और इसको हम कोणार्क सन टेम्पल भी कहते हैं। ठीक है, और ये किसके द्वारा बनाया गया था? इट वॉज मेड बाय किंग नरसिम्हदेव। ठीक है, सो नरसिम्हदेव द फर्स्ट, ठीक है, उनके द्वारा जो है वो फेमस कोणार्क टेम्पल जो है वो बनाया गया था, व्हिच इज अ सन टेम्पल इन ओडिशा। ठीक है, नेक्स्ट अप, क्वेश्चन नंबर 8, इन व्हिच ईयर वाज फतेहपुर सीकरी built? 1565, 47, 69 या 78? ओके, सो फतेहपुर सीकरी जो है आपका, सबसे पहले तो ये कमेमोरेट करता है अशोक के द्वारा ये बनाया गया था। और फतेहपुर सीकरी का नाम फतेहपुर इसलिए है बिकॉज इसको हम प्यार से सिटी ऑफ विक्ट्री भी कहते हैं। ठीक है, और किसके द्वारा बनाया गया था? इट वॉज बाय अकबर। ठीक है, और यहाँ पर 3 आना चाहिए था, नॉट 78, क्योंकि फतेहपुर सीकरी, क्योंकि इट सर्व्ड एज अ कैपिटल आल्सो, इट इज लाइक, इसको वन ऑफ द फर्स्ट प्लान्ड सिटीज भी कहते हैं ड्यूरिंग द मुगल एरा, यहाँ इस मुगल सल्तनत के टाइम पीरियड का। और ये 1571 से लेके 1573 तक इसका पूरा कंस्ट्रक्शन चला है, तो 1573 आना चाहिए इसका आंसर। ठीक है, दैट इज योर फतेहपुर सीकरी। नेक्स्ट अप, द रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया इज हेडक्वार्टर्ड वेयर? न्यू दिल्ली, चेन्नई, कोलकाता या मुंबई? सो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया का हेडक्वार्टर्स इज इन मुंबई। ये 1937 में यहाँ पर परमानेंटली शिफ्ट हुआ था। इससे पहले इनिशियली बिफोर 1937 इट वाज इन कोलकाता। ठीक है, और अभी कहाँ पे है? इट इज इन मुंबई। नेक्स्ट अप, Bagh, a village in Gwalior, is famous for what? Sculptures, architecture या cave paintings? So Bagh village, which is in Madhya Pradesh, of course, तभी ग्वालियर में है। याद रखना, it is famous for its cave paintings. ठीक है, और ये group of 9 rock cut paintings, sorry, rock cut, आपके आर्किटेक्चर लगा लीजिए आप, या फिर रॉक कट स्ट्रक्चर्स के साथ भी रिलेटेड है। और यहाँ पे क्या फेमस है? इट इज फेमस फॉर द केव पेंटिंग्स, और यहाँ पे 9 रॉक कट मॉन्यूमेंट्स या स्ट्रक्चर्स हैं। ठीक है, एंड कहाँ पे? बागे विलेज, विच इज इन ग्वालियर, विच इज बेसिकली, बाग इज द नेम ऑफ अ विलेज जो ग्वालियर में है, जो अपने केव पेंटिंग्स के लिए फेमस है। ठीक है, कहाँ पे जी? मध्य प्रदेश। Next up, question number 11.
11th is Brihadeshwara temple is dedicated to who? Lord Sun, Gautam Buddha, Lord Shiva, या none of the above. So Brihadeshwara temple, it is dedicated to Lord Shiv. कहाँ पे है? It is in Tamil Nadu. It is in Tamil Nadu. और इसको बनाने वाले थे one of the greatest Chola empire के ruler, which is राज राजा. ठीक है, उनके द्वारा जो है ये बना था, एंड ही बिलोंग्स टू द चोला एम्पायर. ठीक है, दैट इज योर Brihadeshwara temple in Tamil Nadu. Next is, which city is known as the electronic city of India? Mumbai, Hyderabad, Gurgaon या Bengaluru. So याद रखिएगा, it is also known as the IT hub of India. Also known as the IT hub of India. और कहाँ पे है ये? कौन सी सिटी है? दैट इज बैंगलोर. ठीक है, नेक्स्ट अप, वेयर इज द फॉरेस्ट रिसर्च इंस्टीट्यूट, इसको हम प्यार से FRI भी कहते हैं. भोपाल, ग्वालियर, लखनऊ की देहरादून. तो याद रखना FRI. अच्छा, आपने भी देखा ही होगा, जैसे बड़ी सारी मूवीज है, मोहब्बतें मूवी की शूटिंग FRI में हुई है, स्टूडेंट ऑफ द ईयर की शूटिंग FRI में हुई है. बहुत सुंदर सा है देखने में और बहुत ही बड़ा है. ठीक है, सो ये कहाँ पे है? इट इज इन देहरादून. ठीक है, दैट इज उत्तराखंड. Next up, question number 14. Where is the famous Khajuraho sculptures located? Is it Gujarat, Madhya Pradesh, Orissa या महाराष्ट्र? So Khajuraho sculptures जो है, it is in the state of मध्य प्रदेश. और Khajuraho architecture जो है अपने आप में ही बहुत ज्यादा जो है ये फेमस है, तो इसलिए याद रखिएगा. ठीक है, which is in मध्य प्रदेश. द नेशनल पुलिस अकेडमी कहाँ पे है? बैंगलोर, हैदराबाद, अब्बू रोड या फिर देहरादून. सो नेशनल पुलिस अकेडमी है आपकी इन हैदराबाद. ठीक है, नेशनल पुलिस अकेडमी. ठीक है, जितने भी आपके IPS वगैरह होते हैं उनकी भी ट्रेनिंग्स यहाँ पे होती है. ठीक है, नेक्स्ट इज द फेमस दिलवरा टेम्पल is are situated where? उत्तर प्रदेश, राजस्थान, महाराष्ट्र या मध्य प्रदेश. तो दिलवरा टेम्पल सिचुएटेड है इन द अरावली रेंज. और ये कहाँ पे है? इन द स्टेट ऑफ राजस्थान. और दिलवरा टेम्पल्स ना डेडिकेटेड है टू जैनिज्म. ठीक है, विच इज द दिलवरा टेम्पल. Next up, question number 17. Wadia Institute of Himalayan Geology is situated where? दिल्ली, शिमला, देहरादून या कुल्लू. तो दिल्ली तो हो नहीं सकता क्योंकि हम हिमालयन जियोलॉजी की बात कर रहे हैं. तो इट इज सिचुएटेड इन उत्तराखंड या फिर देहरादून. तो क्या है? वादिया इंस्टीट्यूट ऑफ हिमालयन जियोलॉजी कहाँ पे है? देहरादून में. नेक्स्ट अप, the National Institute of Aeronautical Engineering is located where? Dehradun, Lucknow, Bangalore या Delhi. So National Institute of Aeronautical Engineering located है in New Delhi. ठीक है, याद रखिएगा, that is the capital city. ठीक है, next up, 19. The famous rock garden is located in which city? जयपुर, लखनऊ, शिमला या चंडीगढ़. So ये basically क्या है ना? It is a क्या बोलते हैं उसको, ये जो पूरा गार्डन है, इट इज मेड विद हाउस होम हाउस वेस्ट, इंडस्ट्रियल वेस्ट, उन सब चीजों के साथ ये बना है. और एक तरीके का आप मान लो इको फ्रेंडली गार्डन है. ठीक है, अगर आप, आई एम श्योर आप में से बहुत लोग गए भी होंगे. इको फ्रेंडली गार्डन है ये. और ये आपके हाउस वेस्ट हो गया या इंडस्ट्रियल वेस्ट हो गया, उन सब चीजों के साथ बना है, which is in the यूनियन टेरिटरी चंडीगढ़. Next up, 20th. Sanchi Stupa is located where? Gaya, Bhopal, Varanasi या बीजापुर. So Sanchi Stupa is situated in Madhya Pradesh, that is Bhopal. ठीक है, और सांची स्तूपा किसको डेडिकेटेड है? इट इज डेडिकेटेड टू बुद्धिज्म. स्तूपा है तो बुद्धिज्म ही. ठीक है, इसके अलावा हमने जब करेंसीज की थी उसमें आपको मैंने बताया था कि सांची स्तूपा कौन से नोट के ऊपर मेंशन है. सो इट इज इन 200 रुपीज नोट. ठीक है, आप देख लेना अगर आपकी जेब में है 200 रुपए तो ये आपका सांची स्तूपा आ गया, राइट. और किसके द्वारा बनाया गया था? बाय अशोक.
नेक्स्ट अप, इंडियन कैंसर रिसर्च इंस्टीट्यूट इज लोकेटेड वेयर? न्यू दिल्ली, कैलकाटा, चेन्नई या फिर मुंबई? सो इट वाज इसको बनाया गया था अराउंड इन 1952 और कहाँ बना था? मुंबई में, मतलब है मुंबई में है, ठीक है। इंडियन कैंसर रिसर्च इंस्टीट्यूट मुंबई। नेक्स्ट अप, द लार्जेस्ट ड्राई रॉक इन इंडिया कहाँ पे है? मुंबई, कोचिन, मरमुगांव या फिर कोलकाता? सो लार्जेस्ट ड्राई रॉक इन इंडिया इज इन गोवा, विच इज मरमुगांव। सो इट इज बेसिकली द स्टेट ऑफ गोवा, ठीक है। नेक्स्ट अप, द लार्जेस्ट एंड द ओल्डेस्ट म्यूजियम of India is located in the state or UT of what? न्यू दिल्ली, वेस्ट बंगाल, आंध्र प्रदेश की उत्तर प्रदेश? चलो ठीक है, एक काम करते हैं, आप इसका ना मुझे आंसर खुद बताइए, ये आपका आज का होमवर्क है, ठीक है। थोड़ा आप भी होमवर्क करिए। सो एक आपको बताना है मुझे इंडिया गेट के बारे में, और दूसरा आपने इस क्वेश्चन का मुझे आंसर देना है, और इस क्वेश्चन को ना मैं एज फर्स्ट क्वेश्चन लूंगी इन द नेक्स्ट पीडीएफ। तो फिर देखते हैं, ठीक है, किस किसने आंसर किया, और आंसर करिए। सिर्फ 2-3 बच्चों ने ही पिछले लेक्चर में आंसर किया है, तो कोई फायदा नहीं है उस चीज का, ठीक है। नेक्स्ट अप, okay, the largest mint in India is located where? नासिक, कोलकाता, हैदराबाद की मुंबई? सो जो लार्जेस्ट मिंट इन इंडिया है इट इज इन कोलकाता, ठीक है, वो आपका कोलकाता में है द लार्जेस्ट मिंट, ठीक है जी। नेक्स्ट अप, द लास्ट क्वेश्चन, which structure is situated associated with Mughal architecture in Fatehpur Sikri? ये हमने किया ना पहले, आपका आपके अकबर के द्वारा बना था। सो बताइए मुझे उसमें क्या है? अकबर का टोम है, बुलंद दरवाजा है, गेटवे ऑफ इंडिया है, या हवा महल है? तो याद रखना द सिटी ऑफ विक्ट्री, वहां पे इंस्टॉल्ड है आपका बुलंद दरवाजा, ठीक है। बुलंद दरवाजा इज द राइट आंसर। और ये थे हमारे आज के 25 एमसीक्यूज। आप लोगों ने मुझे कमेंट में अपने जो 2 क्वेश्चंस हैं उनके आंसर देने हैं, और साथ में आपने मुझे बताना है कि आपका स्कोर क्या बना इस एमसीक्यू सेशन में। नेक्स्ट एमसीक्यू सेशन में हम फिर से फेमस प्लेसेस इन इंडिया ही लेंगे, पार्ट सेकंड। एंड those who haven't subscribed to us yet, do not forget to subscribe to us, to like the session if you liked it, और अपने फ्रेंड्स के साथ इसको शेयर करिए ताकि और ज्यादा जो आपके फ्रेंड्स हैं वो हमारे साथ जुड़ सके और उनको भी हेल्प मिल सके इन द अपकमिंग एग्जाम। दोस्तों इसी के ही साथ बिफोर आई एंड टुडेज क्लास, हम लोगों ने स्टार्ट किया है हमारा जेकेपी कांस्टेबल की टेस्ट सीरीज, जिसमें आपको टोटल ऑफ 35 टेस्ट मिलेंगे, जिसमें से 30 जो है वो 30 जो है वो सेक्शनल टेस्ट रहेंगे, मतलब कुछ कुछ पार्ट ऑफ द सिलेबस दिया जाएगा, उसके ऊपर क्वेश्चंस होंगे, और 5 विल बी फुल लेंथ सिलेबस। तो 5 पेपर होंगे जो फुल लेंथ जिसमें कवर होगा। तो अगर आप में से कोई भी इंटरेस्टेड है तो हमारे नंबर्स पे कॉल करिए और अपने आप को रजिस्टर करवाइए, राइट। एंड अवेलेबल बोथ ऑनलाइन एज वेल एज ऑफलाइन मोड, बट आई ऑलवेज रिकमेंड टू गो फॉर ऑफलाइन मोड, क्योंकि बैठ के पेपर देने में बहुत डिफरेंस है, और घर पे आराम से बैठ के पेपर देने में बहुत ज्यादा डिफरेंस है, ठीक है दोस्तों। तो चलो मिलते हैं कल की क्लास में। थैंक यू, हैव अ नाइस डे, आई विल सी यू गाइस टुमारो, बाय।